उसे थोड़ा बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। तुम्हें थोड़ा बहुत समय की ज़रूरत है। उसे थोड़ा बहुत कौशल की ज़रूरत है। मुझे थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद नीड या फिर रिक्वायर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर है ये, नीड या फिर रिक्वायर, ठीक है। उसके बाद अ लिटिल बिट ऑफ, उसके बाद नाउन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का जो सिचुएशन है ना वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिचुएशन को हम क्यों जानें, ठीक है। सिचुएशन जानना क्यों ज़रूरी है ये भी देखते हैं, ठीक है। देखो, सिचुएशन जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर, नॉट अ फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीकर। फ्लुएंसी कभी नहीं आती। फ्लुएंसी के लिए हमें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है, और एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यानी सिचुएशन को समझो और अटैच इमोशंस टू द सिचुएशन, और उस सिचुएशन के साथ अपने इमोशन को अटैच कर दो। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन, ठीक है। यही बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का। हमें क्या करना है, पिक्चर में सोचना है और एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, इस स्ट्रक्चर का कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कुछ एक हिंदी सेंटेंस की मदद से, एंड मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हमारा कॉन्टेक्स्ट या फिर पर्पस है स्ट्रक्चर का। यूज़ दिस व्हेन यू वांट टू से समवन नीड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, जैसे प्रैक्टिस, टाइम, हेल्प, गाइडेंस, पेशेंस, विदाउट साउंडिंग हार्श। इट सॉफ्टन्स द रिक्वायरमेंट एंड साउंड्स एनकरेजिंग। जब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे इसका मतलब है आपको सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग चाहिए, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, है ना। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा आपको थोड़ा तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर का जो है वो सिचुएशन है, इसको आपको अच्छे से अपने माइंड में बिठाना है। हिंदी नहीं देखना, हमें बस ये सोचना है कि हमें कुछ चाहिए, थोड़ा स्मॉल अमाउंट में चाहिए, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है। सो अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं एंड फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे और क्लियर करते हैं। सो हमारा हिंदी एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो है उसे थोड़ा बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर की मदद से हम इसको अगर एक्सप्रेस करें तो होगा ही नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस यानी ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। सो 4 ऑल्टरनेटिव्स में से हमारा पहला ऑल्टरनेटिव है ही नीड्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। अब सिंपली अ बिट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, ही नीड्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस या फिर ही रिक्वायर्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, वेरी नेचुरल और एवरीडे टोन। दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही जस्ट नीड्स सम प्रैक्टिस। अब सिंपली कह सकते हो ही जस्ट नीड्स सम प्रैक्टिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रीअश्योरिंग द गैप इजंट बिग, है ना। मतलब ज़्यादा आप रीअश्योर कर रहे हो, ज़्यादा गैप इतना बिग नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी चाहिए, बाकी सही है सब कुछ। तीसरा ऑल्टरनेटिव है ही ओनली नीड्स अ लिटिल प्रैक्टिस, है ना। सिंपली अ लिटिल का भी यूज़ कर सकते हो, ही ओनली नीड्स अ लिटिल प्रैक्टिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एम्फेसाइजेज ओनली कीप इट सॉफ्ट, है ना। आपको मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है। चौथा ऑल्टरनेटिव है विद अ लिटिल प्रैक्टिस ही विल बी फाइन, है ना। मतलब विद अ लिटिल प्रैक्टिस ही विल बी फाइन, मतलब उसके बाद और उसको कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, है ना, इसका ये मतलब है ना। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हो कि उसको ज़्यादा कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बस थोड़ी सी पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, बाकी सही है वो, है ना। सो विद अ लिटिल पेशेंस ही विल बी फाइन, है ना। मतलब थोड़ा सा पेशेंस आ जाए तो सही हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आउटकम फोकस्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। अब कुछ मेन स्ट्रक्चर की मदद से कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है उसे थोड़ा बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, ही नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जनरल स्किल इम्प्रूवमेंट,
है ना, जनरल स्किल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, तुम्हें थोड़ा बहुत समय की ज़रूरत है। तुम्हें थोड़ा बहुत समय की ज़रूरत है, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। कॉन्टेक्स्ट क्या है, लर्निंग कर्व रीएश्योरेंस। तीसरा एग्जाम्पल है, उन्हें थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत है, दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प। कॉन्टेक्स्ट क्या है, लाइट असिस्टेंस रिक्वायर्ड। चौथा एग्जाम्पल है, मुझे थोड़ा बहुत धैर्य की ज़रूरत है, आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टेइंग काम वाइल लर्निंग। पांचवा एग्जाम्पल है, उसे थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, शी नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम अ मेंटोर। छठा एग्जाम्पल है, टीम को थोड़ी बहुत तैयारी की ज़रूरत है, द टीम नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रिपरेशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फाइनल टचेस बिफोर अ मैच या फिर प्रेजेंटेशन। सातवां एग्जाम्पल है, हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ग्रुप स्किल ट्यून अप। आठवां एग्जाम्पल है, बच्चे को थोड़ी बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है, द चाइल्ड नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनकरेजमेंट टू कीप गोइंग। नवा एग्जाम्पल है, उसे थोड़ी बहुत आत्मविश्वास की ज़रूरत है, ही नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट बिफोर स्पीकिंग। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है, परियोजना को थोड़ी बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है ना, बाकी सब सही है, परियोजना को थोड़ी बहुत प्लानिंग चाहिए बस। द प्रोजेक्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है, माइनर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज वर्क। सो प्रैक्टिस सेंटेंस आपके लिए है, इंटरव्यू से पहले मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर और मुझे बताना है कमेंट्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यार से कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।